अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो जिस तरीके बताऊँगा उसी तरीके से सेम आपने समझना है। हम जो चीज़ आपको बताते हैं उसकी क्वालिटी और उसका जो अपडेट है मुकम्मल तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले भी मैंने जापानी फल के ऊपर प्रोग्राम किया था, उसका मेरी जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड में पड़ा है और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज फिर मैं जो जापानी फल है ये पौधा आप चेक करवा देता हूँ आपको। तकरीबन इसकी साढ़े तीन फुट इसकी तकरीबन हाइट है। ठीक है, तो जो मैंने पहले प्रोग्राम किया था वो 1.5 फुट पौधे का किया था जापानी फल का। अब ये जो है इसकी 3 फुट हाइट है। इस पौधे को जो चीज़ें मैं डालूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से इसको देख लें और आपको बताऊँगा भी। सबसे पहले मैं आपको पौधा चेक करवा देता हूँ जो जापानी फल का पौधा है, ताकि ये अच्छी तरह आप इसको चेक कर लें। ये पौधा है, ठीक है जी। ये इसकी माशाल्लाह शाखें भी आप अच्छी तरह से चेक कर लें। जो भी कारीगर बंदा देख रहा है, जो भी नाड़ी भी देख रहा है, तो वो इसको अच्छी तरह से समझ ले। इसकी मैं इस जापानी फल के पौधे की अपडेट भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आपको अच्छी सी समझ भी आए कि जापानी फल बिल्कुल हमने ऐसे ही देखा था। इसकी शाखें वगैरह बढ़ रही हैं और बेहतरीन है। अगर आपके पास भी जापानी फल है, यहाँ लोग पूछते हैं जो फलों वाले फ्रूट वाले पौधों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है फ्रूट फलों वाले पौधों का, अच्छी तरह से समझ लें। लोग ये चाहते हैं जी हमें बता दें जी जापानी फल की केयर किस तरीके की जाए, जापानी फल को लगाया किस तरीके जाए, कौन सी जगह पर लगाया जाए, इसके अलावा कितनी इसको खाद डालें और इसको स्प्रे हम लोग कब करें। जापानी फल का जी हमारा साइज़ छोटा रहता है, इस साइज़ को बढ़ाने के लिए इसके साथ क्या तरीका करें। इसके अलावा अगर जापानी फल के जो है इसके अंदर इतना जायका नहीं होता, इसकी मिठास नहीं होती, उसके बारे में क्या तरीका करें। तो जो जापानी फल है हम लोग इसको महीने में कितनी दफ़ा स्प्रे करें और किस तरीके हमारा छोटा सा जो जापानी फल है यानी कि 3-3.5 फुट की हाइट का, तो उसको गमले के अंदर ही बेहतरीन उसको जापानी फल लगना चाहिए। यहाँ मैंने देखा है लोगों के पास 10-12 फुट के जापानी फल होते हैं पौधे, और वो उनको बिल्कुल भी फल नहीं लग रहा होता। आम वो नर्सरियों पर भी मिल रहे होते हैं आपको, लेकिन वो लोग जो चारे ख़रीद के ले जाते हैं जिनको केयर का बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो ये मुर्तज़ा गार्डन से सीखें। तो ये पौधा 3.5 फुट का जो पौधा है ये आप देख लें। इसके अंदर मैं क्या चीज़ें डालने वाला हूँ, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो मैंने रखा है ये वाली डीकम्पोस्ट गोबर खाद है जो मैंने बनाता हूँ खुद। इसके अलावा ये दोदक बूटी है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। डीकम्पोस्ट गोबर खाद और ये दोदक बूटी 2। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी ये जो है लकड़ी का बूरा है, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आ जाता है जी एलोवेरा की छोटे छोटे बारीक सी टुकड़ियाँ, ठीक है जी। 5वें नंबर पर आ जाता है जी ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये चूना है, ये देख लें, ये चूना है। और 6वें नंबर पर जो आ जाता है ये मेरा लिक्विड है जो मैं खुद तैयार करता हूँ। आपको ये मैंने लिक्विड जैसे प्रोग्राम किया है, वो आप भी बनाना सीखना चाहें तो आप भी उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस पर टाइम लगेगा, मेहनत होती है। ये चीज़ें आपने जितनी मकदार में मैंने रखी हैं आपके सामने हैं, आपने इस तरीके से इतनी चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद आपने हल्की सी जापानी फल का जो मुड है ये वाला एरिया है, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर आपने खुदाई करनी है। जब आप खुदाई कर लेंगे तो फिर आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ डालनी है, एलोवेरा की टुकड़ियाँ डालनी है। ये जो एलोवेरा की टुकड़ियाँ हैं ये 2-2, 3-3, 4-4 जो जितनी ये बनाई हुई हैं इनको अच्छी तरह से इसके पास रखना है, मुड के पास। उसके बाद जो आती है जी ये दोदक बूटी है, ये भी अच्छी तरह से देख लें। अगर आप पौधों फ्रूट वाले फलों वाले पौधों का अगर आप समझते हैं तो ये मुर्तज़ा गार्डन आपको इस तरीके की चीज़ें बताएगा कि आप गमले के अंदर ही बेहतरीन जो है वो इनको फल लगे करेगा। ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद भी मैंने फेंक दी है, ये ले। अब आ जाते हैं जी नंबर वो लकड़ी के बूरे का। ये लकड़ी का बूरा है, ये भी मैंने डाल दिया है। इसके अलावा जो चूना मैंने बताया जी ये चूना है, ये देख लें, ये चूना मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको पहले थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने जो लिक्विड का मैंने आपको जिक्र किया है वो भी आप अच्छी तरह से देख लें।
तो लिक्विड भी आपने सेम उसी तरीके से डालना है जिस तरीके से मैं आपको डालने का तरीका बताऊंगा। ये देख लें, तकरीबन ये मेरे पास 1.5 लीटर की जो बोतल है, इससे मैंने ये चेक कर लें। ये बस आपने इतना सा डालना है, तकरीबन एक पाव इसका वेट बन जाता है पानी का। ये जो लिक्विड है, ये तकरीबन मैंने पानी जो है ये डाल दिया, ठीक है। तो ये डालने के बाद आपने जापानी फल के पौधे को फुल धूप पर रखना है, ताकि इसका टेम्परेचर के साथ बहुत ताल्लुक़ है। आपने इसको छाँव पर बिल्कुल भी नहीं रखना, फुल धूप पर रखना है। अगर गमले के अंदर लगाना है तो 14, 18 और 24 इंच 3 मैंने आपको साइज़ बता दिए हैं। इनकी वाटरिंग के लिए जापानी फल का अगर 14 इंच का गमला है तो वाटरिंग के लिए जगह रखनी है आपने 3 इंच। अगर 18 इंच का है तो जगह रखनी है 5 इंच। अगर ये 24 इंच का है तो जगह रखनी है 7 इंच वाटरिंग के लिए। ये मैंने वो चीज़ आपको बताई है जो सेम इसकी खुराक है। जैसे इंसान को पता होता है मैं 1 रोटी खाता हूँ, 2 खाता हूँ अपने पेट के मुताबिक, वो बंदा कामयाबी की तरफ जाता है जिसको पौधों की केयर का साफ पता चल जाता है। ये छोटा पौधा है, इसको खुराक की कितनी ज़रूरत है, और बड़ा पौधा है उसको खुराक की कितनी ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ इसको डाली जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम एक ही चीज़ है और एक ही तरीके से चलना है। इनकी अलग अलग केयर होती है, अलग अलग इनको चीज़ें डालनी होती हैं। तो जो सेब के ऊपर भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, उसका भी 2 पार्ट मैं करूँगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। तो आज मैंने सिर्फ जो जापानी फल है इसके बारे में बताया, और जापानी फल की जो भी अपडेट है इसकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसको जापानी फल 1 लगा है, 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, कितने लगे हैं। तो मज़ीद जो है आप इंतज़ार करना, दूसरा जो 2 पार्ट है वो भी बहुत जल्द आएगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।